बागेश्वर उपचुनाव उत्तराखंड में बीजेपी चमत्कारिक रूप से जीत गई है और ये जीत अत्यंत विराट जीत है, बहुत बड़ी जीत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जबकि 2022 के चुनाव में चंदा नामदास जी बीजेपी के उम्मीदवार 12,000 से अधिक वोटों से जीते और इस बार तो बीजेपी की उम्मीदवार पार्वती दास मात्र 2,500 के आसपास वोटों से जीती, यानी लगभग 7,500 कम वोटों से जीती। उसके बावजूद मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये जीत 2022 की तुलना में अत्यंत विराट और महान जीत है, चमत्कारिक जीत है। इसे देखिए, छोटी सी रिपोर्ट, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा मैंने क्यों कहा। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बागेश्वर उपचुनाव उत्तराखंड भाजपा उम्मीदवार पार्वती दास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसंत कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी से लगभग 2,500 के आसपास वोटों से जीती और कोई भी राजनीतिक पंडित बागेश्वर उपचुनाव में सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा था। इवन चुनाव के होने के बाद भी कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बीजेपी जीतेगी कैसे, क्योंकि सत्तारूढ़ उपचुनाव जीतता है ये माना जाता है। उत्तराखंड में बीजेपी इस सीट को लेकर बहुत संवेदनशील थी और माननीय मुख्यमंत्री धामी की इज्जत भी यहाँ पे दांव पे लगी थी। अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी हारती तो कई सारे निशाने मुख्यमंत्री धामी पर लगने तय थे और कहा तो ये भी जा रहा था कि मुख्यमंत्री धामी की कुर्सी खतरे में आ सकती है। फिलहाल ये जीत बीजेपी जीत गई और अंतिम क्षणों तक कोई कह नहीं सकता था। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसे बीजेपी की चमत्कारिक जीत मान सकता हूं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जीत का अंतर कम हो गया है, इसे बीजेपी को सोचना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी जीत गई है, ये बहुत बड़ी बात है। बसंत कुमार एडवोकेट जो 2017 के चुनाव में 11,000 के आसपास वोट लाए थे, तीसरे स्थान पर रहे और 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े और लगभग 16,000 वोट वो लेके आए और कांग्रेस 20,000 के आसपास वोट लेके आई थी। यानी कुल मिलाकर बसंत कुमार जी के पास 36,000 वोट थे 2022 में। और स्वर्गीय चंदा नामदास जी, जिनके कारण ये सीट खाली हुई थी, उन्हें 2022 में मिले थे 32,000 के आसपास वोट। यानी कि बसंत कुमार अगर कांग्रेस के उम्मीदवार होते 2022 में तो उनके पास लगभग 36,000 वोट होते 2022 के विधानसभा चुनाव में। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में रहे या बहुजन समाज पार्टी में रहे, ये वोट उन पार्टियों का नहीं था। ये वोट एडवोकेट बसंत कुमार जी का अपना वोट था, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। इसीलिए जब 2022 की बात करें, जब उनको 16,000 के आसपास वोट मिला और कांग्रेस को 20,000 के आसपास, और जब 2023 के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए तो पहले यह माना गया कि लगभग 36,000 वोटों से वो मैदान में कूद रहे हैं और बीजेपी 32,000 वोटों के साथ मैदान में है। इसलिए बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी मंत्रीगण थे, माननीय मुख्यमंत्री को भी यहाँ डेरा जमाना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष तो यहाँ से हिले ही नहीं। चुनाव प्रभारी राजेंद्र बिष्ट जी ने भले ये कहा हो कि ये जीत रहे हैं, लेकिन वो भी ये बात जानते थे कि ये जीत इतनी आसान नहीं है। अब ये हुआ क्या कि जब बीजेपी के पास 32,000 वोट थे और कांग्रेस 36,000 वोटों के साथ आ रही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत कैसे गई, ये सबसे बड़ा कारण था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं, उसके बाद ये बताता हूं कि बीजेपी ये चमत्कारिक जीत कैसे मिली। सन 2017 में बीजेपी उम्मीदवार चंदा नामदास जी को मिले थे 33,792 वोट 51.25 वोट शेयर के साथ, और बालकृष्ण कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले थे 19,225 वोट 29.16 वोट शेयर के साथ, और बसंत कुमार जो बसपा में थे उन्हें मिले थे 11,038 वोट 16.74% के साथ। यानी कि अगर मिला के भी दिखा जाए तो ये 30,000 वोट के आसपास हो रहा था। उसके बावजूद बीजेपी के चंदा नामदास जी बहुत अधिक वोटों से जीते, यानी कि लगभग ये जीत 12-13,000 वोटों से अधिक थी। 2022 के चुनाव की बात करें विधानसभा में तो चंदा नामदास जी को मिले 32,211 वोट, जो पिछले वोट से कम थे, और ये वोट शेयर इस बार था उनका लगभग 43.14%। और रंजीत दास जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे 2022 में, उन्हें मिले 20,070 वोट 26.88% के साथ, और आम आदमी पार्टी के बसंत कुमार जी को मिले 16,109 वोट 21.57% के साथ। यानी कि 2022 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिला के मिल रहे थे 36,200 वोट, जो 4,000 अधिक थे चंदन नामदास जी के वोटों से। अब हम बात करते हैं 2023 के इस उपचुनाव की बात। तो पार्वती दास बीजेपी उम्मीदवार को मिले हैं 33,247 वोट, यानी कि पिछली बार से लगभग 1,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। और बसंत कुमार जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे 2022 में, अब वो कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें मिले 30,842 वोट,
यानी वो जो 6000 वोटों की कम गिनती हो रही है, वो वोट उन्हें क्यों नहीं मिला है। और यही है चमत्कार बीजेपी के जीतने का। आप समझ में आ रहा है आपको? दोबारा बता दूं कि इस बार पार्वती दास जी को मिले हैं 33,247 और पिछली बार जो 2022 में चुनाव हुआ था, चंद्रा नाम दास जी को मिले थे 32,000 के आसपास वोट, और बसंत कुमार जी को मिले थे 16,000 और कांग्रेस को मिले थे 20,000, लगभग 36,000 ये आंकड़ा बैठ रहा था। तो इस बार ये आंकड़ा कम क्यों बैठा? और यही है बीजेपी की चमत्कारिक जीत का सवाल। बीजेपी की जीत का आंकड़ा कम नहीं हुआ है, बीजेपी तो ये जीत गई है, चमत्कार है उसके लिए, क्योंकि उनका अपना तो वोट बढ़ा है। पिछली बार मिले 32,200 के आसपास और इस बार 33,277, यानी उनका तो 1,000 वोट बढ़ चुका है। फिर भी ये चमत्कारिक जीत कैसे हुई? इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार को शायद वो वोट नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी, यानी 6,000 वोट नहीं मिल पाया। वो 6,000 वोट ना मिलने से ये बीजेपी आसानी से जीत गई है। अगली बार ये जब चुनाव होगा तो बीजेपी के लिए बहुत कठिन मुकाबला होने वाला है। बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी पे अपना वोटर बैंक आराम से मिला, लेकिन बसंत कुमार जी को वो वोट नहीं मिल पाया जिनकी उन्हें उम्मीद थी। 36,000 का आंकड़ा तो लेके चल ही रहे थे और उम्मीद थी कि बीजेपी की नाराजगी से कुछ वोट यहां भी खिसकेगा तो वो 40,000 के आसपास जीत जाएंगे, इसलिए वो 15,000 से अधिक वोटों की जीत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने इस अपने वोट को तो संभाला ही, 1,000 वोट बढ़ा भी लिया अपना। इसका मतलब बीजेपी ने चमत्कार किया, और बीजेपी का चमत्कार क्या? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी अगर यहां नहीं बैठी होती तो ये जीत उन्हें नसीब नहीं होती। तो ये चमत्कार जो उन्हें मिला है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कारण, बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं उनके यहां बैठने के कारण, मुख्यमंत्री धामी के 2 दिन लगातार दौरे के कारण। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जीत विराट है, ये जीत चमत्कारिक है, और इस जीत का जश्न विराट होना चाहिए। 2022 में भले ही वो 12,000 से अधिक वोटों से जीते हों, लेकिन 2023 के इस उपचुनाव की जीत 2022 के उस चुनाव से ये बहुत विराट जीत है, और ये बात बीजेपी जानती भी होगी। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर रिपोर्ट पसंद आई है तो रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय बागेश्वर।